क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो इसमें पहले मैं वो सारे टर्म्स लूँगी जो 1.1 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये कहाँ यूज़ करते हैं? काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम इन्हें डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, ठीक है, यानी कि इनका कोई एंड नहीं होता। उसके बाद सेकेंड टर्म है होल नंबर्स। होल नंबर्स द नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएंगे होल नंबर। तो होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इन दोनों से रिलेटेड मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, दो स्टेटमेंट लिखती हूँ, आप बताओगे कौन सी ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, और सेकेंड ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, तो ये होल नंबर में इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, ये ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि जीरो होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? देखो, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली इंटीजर्स को मैं बताऊं तो कैसे बता सकती हूँ। ये हो गया जीरो। जीरो के राइट साइड हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। अब जो नेचुरल नंबर है उनका जो इन्वर्स है, 1 का इन्वर्स -1 -2 -3 -4 -5, ये चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो और नेचुरल नंबर के इन्वर्स, ये सारी चीज़ें इंटीजर्स में इंक्लूड होती हैं। इंटीजर्स जो पॉजिटिव, अब जो नेचुरल नंबर हैं ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर के इन्वर्स हैं ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव है, ये क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर के इन्वर्स जो होते हैं, माइनस वाले जो टर्म्स हैं, ये हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या है? न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे बात पूछती हूँ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, करेक्ट है ना। सभी नेचुरल नंबर जो हैं ये इंटीजर्स हैं। ऑल होल नंबर आर ऑल्सो इंटीजर्स। सभी होल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, करेक्ट। जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, और ये भी क्या है? इंटीजर्स में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट। अब इसका इन्वर्स कर दो, यानी कि इसका अपोजिट कर दें। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये तो करेक्ट है। क्या ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? इंटीजर्स में तो हमारे नेगेटिव वाले टर्म्स भी आते हैं, जबकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, वो तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? फॉल्स। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? नो, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर? नो, क्योंकि
होल नंबर इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी इंक्लूड करता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करता है, ठीक है, जबकि होल नंबर सिर्फ जीरो से पॉजिटिव की तरफ चलता है, ठीक है ना, 0 1 2 इस तरफ चलता है। तो हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, राइट, ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर, राइट, करेक्ट, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, फॉल्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखिए कैसे, अगर हमें दिया गया है 5, आप देखिए, अब हमने लिखा, सपोज करो हमने लिखा -2। अब -2 क्या है? -2 इंटीजर्स है। क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। अब आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 ले लिया, तो क्या ये इंटीजर है? है। अब आप होल नंबर ले लो, 0, तो क्या ये इंटीजर है? है। ठीक है। अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P/Q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि Q यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या क्यों? देखिए, अगर मैं 5/0 लिख दूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा या 0 आएगा? नहीं, इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। अब इसका देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आर रैशनल नंबर, सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, जैसे 1 है। अब 1 को मैं 1/1 भी लिख सकती हूँ, डिनोमीटर कुछ नहीं, 1 लगा सकती हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 1 ही आएगा ना। तो ये क्या है? 1/1 1 ही है, तो 1 को हम रैशनल नंबर कहेंगे। ऑल होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं, आर ऑल्सो रेशनल नंबर, वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? 0 है, 0/1 मैं लिख सकती हूँ। नेचुरल नंबर के बीच नीचे अगर हम 1 लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे? P/Q की फॉर्म में आ जाएंगे। अब मैं 0/1 को सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो ये क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर जो है वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन इसका अगर हम उल्टा करें, क्या? एवरी रैशनल नंबर आर होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नो। ठीक है, सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। एवरी रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। ये भी क्या है? फॉल्स है। अब देखो कैसे, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते नहीं होते। अगर मैं लिखूँ -5 को मैं रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करूँ, इसके नीचे डिनोमिनेटर लगा दिया मैंने 1, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? -5 आएगा। और -5 क्या है? होल नंबर नहीं है, और ना ही -5 नेचुरल नंबर है। यानी कि सभी रैशनल नंबर ना तो होल नंबर होते हैं ना ही नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है और सभी होल नंबर भी रैशनल नंबर है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1। Exercise 1.1 Question 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? मैं आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 0 एक रैशनल नंबर होता है, क्यों? तो पहले तो आप लिख दीजिएगा, यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो होता है, डिनोमीटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो मैं अगर 0/1 रखूँ तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 0 ही होगा।
0/2 लिखूँ, ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होगा 0/1 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये हमें होल नंबर दे रखे हैं 3, 4। अगर ये होल नंबर ना होकर फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, या नॉर्मल जैसे ये हमें होल नंबर दे रखे हैं ये हैं, तो हम इसके बीच में रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं, 3 और 4 है, तो मैंने इसके नीचे डिनोमिनेटर लगा दिया 1, लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं इनमें, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 पूछा है तो एक ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा 7 से इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 7 हमने क्यों लिया, 6 रेशनल नंबर पूछे ना, तो 6 से एक ज़्यादा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जितने भी जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे 3 और 4 के बीच में। अब 21 के बाद क्या आता है, 22/7, नेक्स्ट 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हमने फाइंड कर लिए जो रेशनल नंबर हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, किन्हीं भी नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए। एक और तरीका भी होता है नॉर्मली जो हम करते हैं 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने, तो जो जिन दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने आप उन दोनों का सम कीजिए। ये मैं ऑल्टरनेटिव वेज बता रही हूँ, याद रखिएगा, ये दूसरा तरीका है। 3 और 4 का सम 7, इन दोनों का सम करा और उसका हाफ कर दिया, 7/2, 3.5, यानी कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर है 3.5। अब आप इन दोनों को सम करो, 3 + 3.5 और उसको हाफ कर दो, तो 3 और 3.5 के बीच का आ जाएगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा बेटर ये वाला मेथड है, राइट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 एंड 4/5, 3/5 4/5 के बीच में। अब यहाँ पे डिनोमीटर सेम है ना, अगर डिनोमीटर सेम ना हो तो सबसे पहले आप डिनोमीटर को सेम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें डिनोमीटर सेम दे रखा है, दोनों का सेम है 5, तो अब हम क्या करेंगे, 3/5 लिखा मैंने यहाँ पे, 4/5 लिखा। कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें, 5, तो 5 से एक ज़्यादा 6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमीटर के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब 18 से 24 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए 3/5 एंड 4/5 के बीच में। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें ट्रू फॉल्स बताने और रीजन भी देने हैं। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इससे पहले अभी इंट्रोडक्शन में जब मैंने बताया आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो क्या है ये, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यस ट्रू। क्या लिखेंगे हम रीजन, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या है, होल नंबर है। क्यों, सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all
नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे जो होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, ये हम रीज़न लिख सकते हैं। सेकंड पूछा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। फॉल्स। होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, माइनस वाली टर्म्स भी हैं, जबकि माइनस वाली टर्म्स जो होती हैं वो होल नंबर नहीं होती। ठीक है, बिकॉज इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। कैसे? लाइक -1, -2 एंड सो ऑन, विच आर नॉट होल नंबर। नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो आप इसमें एग्जांपल देके रीज़न बता सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मतलब जो रीज़न है उसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। फॉल्स। कैसे? देखो 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। इज अ रैशनल नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट नॉट ए होल नंबर। होल नंबर में क्या होना चाहिए? पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, यानी कि अपॉन में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूँ 4/2, तो 4/2 क्या आ जाएगा? 4/2 क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 4/2 क्या होगा? 2 होगा, और 2 क्या है? होल नंबर है। यानी 4/2 एक रैशनल नंबर है और ये होल नंबर भी है, लेकिन 1/2 रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। इसी तरह से मैं लिखूँ -5/3, तो -5/3 भी रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं रीज़न के लिए।